हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर के लगभग 15 प्रश्न बनते हैं और अगर आप पूरे महीने में देखेंगे तो इस प्रकार से आपके लगभग 450 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है कि क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति एग्ज़ाम में रहती है, उसकी एक गंभीर एनालिसिस करने के बाद, एक डीप एनालिसिस के पश्चात कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे विशेष प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कुल मिला के लगभग 150 प्रश्न हैं। उनमें से टॉप 40 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं और ये प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा और अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है लियोनेल मेसी। यह पेरिस सेंट जर्मन की टीम से खेलते हैं। ये हैं आपके लियोनेल मेसी। और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला है? स्पेन की एलेक्सिया पुटेल्स को। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी भारत की यात्रा पर आईं या आए? देखो, ऐसे प्रश्न भी बहुधा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जियोर्जियो मेलोनी ये मार्च में भारत की यात्रा पर थी, 2 मार्च से। तो ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? इटली की। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है, इसलिए मैं बस आपको टू दी पॉइंट ही सारे प्रश्न बता रहा हूँ। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वही राज्य जहाँ पर सबसे पहले हींग की खेती की शुरुआत की गई है, हिमाचल प्रदेश। मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी जिसको आप कहते हैं पीआईबी, तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है राजेश मल्होत्रा। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो वांग थुओ, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिंग चिंग। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? प्लेयर ऑफ द ईयर ये बने हैं डी गुकेश। एशियाई शतरंज महासंघ ने इनको प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है ये। इनका नाम है हेखानी जखालू और ये किस पार्टी से हैं? तो राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। तो क्योंकि ये पहली बार महिला विधायक बनी है तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर कहाँ पर स्थापित किया है? इसको बाहुबली नाम दिया गया है, बाहुबली, ठीक है। और इसे कहाँ पर लगाया गया है? तो विदर्भ में, जो कि कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एल.एस. विल्यात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वो किस देश के रहने वाले हैं? तो रूस के। देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये कि जो एल.एस. विल्यात्स्की हैं उन्हें 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था और अभी हाल ही में उनको 10 साल की सजा भी सुनाई दी गई है, मतलब जेल में डाल दिए गए हैं। तो ये प्रश्न अपने आप ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर है उसकी एक कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की है। और इस पीडीएफ की विशेषता ये है कि जितने भी लोग इस पीडीएफ को परचेज कर रहे हैं उनको नेक्स्ट 6 मंथ की यानी कि पूरे 1 साल तक की जो उनकी पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। इस पीडीएफ में आपको 6 मंथ के करंट अफेयर मिल जाएंगे। हालांकि इसमें आपको अक्टूबर से फरवरी तक का करंट ही मिलेगा, लेकिन मार्च से लेकर सितंबर 2023 तक का जो करंट है वो आपको हर महीने आपके व्हाट्सएप पर
मंथली मैगजीन के रूप में भेजा जाएगा। अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार महिला प्रीमियर लीग WPL किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये पहली बार खेला जा रहा है नवी मुंबई में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं क्रेग फुलटन। ये हैं क्रेग फुलटन। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ग्राहम रीड की जगह लेंगे। वहीं पर भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कोच हैं उनका नाम है जेनेकी सोपमैन। ये कहाँ की हैं? नीदरलैंड की। मुंबई का प्रसिद्ध वड़ा पाव, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। मुंबई जो जाता है इसे ज़रूर खाता है। तो ये जो वड़ा पाव है ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में आ गया है 13वें स्थान पर। और ये जो सूची है ये जारी की गई है टेस्ट एटलस के द्वारा। ठीक है, तो क्रोएशिया की एक वेबसाइट है जो कि टेस्ट को ये चेक करती है। और इसने ये कहा कि जो बम्बई का वड़ा पाव है भैया ये टेस्ट में दुनिया में 13वां स्थान रखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पर खोजा गया? तो ये खोजा गया उड़ीसा में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ASI ने 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है उड़ीसा में। और इसी के साथ ये भी याद रख लो कि अभी आंध्र प्रदेश में कौन सी शताब्दी के मंदिर की खोज हुई है? तो 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोजा गया उड़ीसा में, जबकि आंध्र प्रदेश में 13वीं शताब्दी का एक मंदिर खोजा गया है। तो ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट हैं और साथ साथ पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनकी माता का दूध विभिन्न कारणों से नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है उत्तराखंड में। हालांकि एशिया का जो पहला ह्यूमन मिल्क बैंक था वो आपको मुंबई में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऐश्वर्या बाबू पर डोप टेस्ट के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। उनका संबंध ट्रिपल जंप से है और ये जो बैन है ये बैन लगा गया है नाडा के द्वारा, NADA के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये हैं ऐश्वर्या बाबू, ट्रिपल जंप की खिलाड़ी हैं, लेकिन अब 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लग चुका है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? देखो CGA और CAG में अंतर होता है, दोनों को मिक्सअप मत करना। फिलहाल SS दुबे जो कि भारत के 28वें CGA बने हैं। इन्होंने भारत की जो 27वें नंबर की CGA थी भारती दास, तो उनका स्थान लिया है। और देखो वर्तमान में हमारे जो CAG हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जबकि CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे 2022 का BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का विजेता चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, BBC के द्वारा इंडियन पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया भाविना पटेल को। आपको याद होगा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि BBC ने इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना है? पैरा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर तो बन गई हैं भाविना पटेल, लेकिन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर ये चुनी गई हैं मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। विश्व जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो देखो फ्रेंड्स, विश्व जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये भारत ने पहली बार जीता है। उप विजेता बना ईरान। और विश्व जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होता है उर्निया, ईरान में। हाल ही में किसने 76वीं संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना कि इसका संबंध फुटबॉल से है। और जो 76वीं संतोष ट्रॉफी है इसे जीता है कर्नाटक ने। इसका फाइनल सऊदी अरब में खेला गया था। और उप विजेता कौन बना है? मेघालय बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर है। ठीक है, तो होता है ना श्री श्री 108, बस उसी से याद रखना कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर है। और भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं सयंतन दास, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कई बार मतलब हर 2 महीने पे एक नए ग्रैंड मास्टर मिल रहे हैं भारत को।
तो किसको याद करें, किसको न याद करें, क्या भूलें क्या याद करें, तो जो अंतिम बनते हैं भैया उनको याद करो। हाल ही में 8वीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई हैं शिप्रा दास, ये हैं शिप्रा दास। इसके बाद क्रिकेट का ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ईरानी ट्रॉफी ये जीता है शेष भारत ने। किसको हराया था, शेष भारत ने हराया था किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है। और ये जो मैच था इसे ग्वालियर में खेला गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हाल ही में कमांडर की नियुक्ति पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बन गई हैं शालिजा धामी। तो शालिजा धामी ये पहली इंडियन एयरफोर्स अधिकारी हैं जो कि कमांडर की नियुक्ति प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी हाल ही में हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समुद्र का वह हिस्सा जहाँ पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी अवैध, जैसे कि मछली का व्यापार होता है अवैध रूप से, और भी तमाम चीज़ें होती हैं। तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए अब जो यूनाइटेड नेशन के देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कि जहाँ पर किसी का अधिकार नहीं वहाँ पर निगरानी हम करेंगे। तो उसी को कहते हैं हाई सी। अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया, अटुकल पोंगल उत्सव मनाया गया केरल में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन अभी हुआ था, कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। और देखो ये प्रश्न याद रखना, अभी हाल ही में प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया। किसको, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। मार्च 2023 में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने किस जिले में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया, तो दोस्तों 100 फीट ऊंचा यह राष्ट्रीय ध्वज है जिसे डोडा जिले में स्थापित किया गया है। नेपाल के नए या तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल, ये नाम भी आपको याद रखना है। और अभी देखो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो कहाँ कहाँ पर हुए थे, एक तो मेघालय है, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा नागालैंड। तो वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके नाम याद रख लो, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कानराड संगमा हैं, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी से। और त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं मणिक शाह। नागालैंड के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नेफ्यूरियो। तो ये सारे प्रश्न आपको रटे हुए होने चाहिए। हाल ही में किसने 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, तो 2023 का जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है इसे जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और कतर के नए पीएम बन गए हैं शेख मोहम्मद, ये भी आपको याद रखना है। एक किताब आई है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये किताब लिखी गई है आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा मिलकर। हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज, क्योंकि ये देखो पहले भारतीय अमेरिकी जज हैं, तो ये बन गए हैं अरुण सुब्रमण्यम, अरुण सुब्रमण्यम। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। 9 मार्च को यह आयोजन हुआ था। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने इसमें हिस्सा लिया था। कई बार बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी एग्जाम में स्टैटिक के अंतर्गत पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 3-4 बार लिख दो, याद हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर ढाका में है। महासचिव कौन है, तेंजिन लेकफेल। और इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। किसमें, बिम्स्टेक में। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न थे, कुल मिला के 42 प्रश्न। कुछ और भी प्रश्न आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसी सीरीज आपके लिए लगातार चलती रहे। और देखो अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में किसे प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये हैं आपके ऑप्शन। और अगर आप पूरे 1 साल तक बिल्कुल फ्री में करंट अफेयर चाहते हैं अपने व्हाट्सएप पर हर महीने, तो इसके लिए आपको ये PDF परचेज कर लेनी चाहिए।
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।